तो हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। पहला होता है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट। इसमें जो सेट होता है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता और उसे फाई से डिनोट करते हैं। मतलब अ सेट इज डिनोटेड इज सेट टू बी एम्प्टी सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट, यानी इफ इट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, यानी एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता उस सेट में और उसे फाई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ऐसा लेना है कि एक्स कि इसका स्क्वायर करने पर -2 आए और एक्स हमारा रियल नंबर में हो। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर करने पे हमें निगेटिव मिले, तो वो एम्प्टी सेट हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज बिटवीन 5 टू एंड 6, सो 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी हमारा फाई होगा, एम्प्टी सेट। दूसरा सिंगल्टन सेट होता है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट, यानी कोई भी सेट है उसमें अगर सिंगल एलिमेंट है तो वो सिंगल्टन सेट होता है। जैसे कि एग्जांपल इन कर्ली ब्रैकेट 5 इट इज़ अ सिंगल्टन सेट। दूसरा एग्जांपल सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज अ सिंगल्टन सेट बिकॉज 3 हुज स्क्वायर इज 9 एंड 3 इज नेचुरल नंबर। 3 हमारा एक नेचुरल नंबर है और इसका स्क्वायर करने पे 9 हमें मिलता है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये सिंगल्टन सेट हो जाता है। फाइनाइट सेट, अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर एम्प्टी सेट और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर एंड दिस प्रोसेस टर्मिनेट एट सर्टेन नेचुरल नंबर एन। यानी फाइनाइट सेट का मतलब या तो हमारा एम्प्टी सेट होना चाहिए या तो उसमें इतने एलिमेंट्स होने चाहिए जिसको हम काउंट कर सकें या लिस्ट कर सकें। अगला होता है इनफाइनाइट सेट। अ सेट इज सेट टू बी इनफाइनाइट इफ इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड बाय नेचुरल नंबर, यानी इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारा सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी इवन नेचुरल नंबर जो 100 से कम होंगे, ये तो हम काउंट कर सकते हैं कितने होंगे, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर लेस देन 50, यानी ये भी हमारा एक फाइनाइट सेट हुआ। अगला एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। हमारा जैसे ये कोई प्लेन है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट हुआ। अगला एग्जाम्पल एक्स हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और एक्स हमने इस तरीके से लिया है कि एक्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसके बीच में हमारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ। अगला हमारा इक्विवेलेंट सेट है। दो सेट ए और बी हम इक्विवेलेंट तभी कहेंगे जब उनका कार्डिनल नंबर सेम हो। कार्डिनल नंबर क्या होता है, उसमें उस सेट का ऑर्डर या उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये बताता है। यानी इक्विवेलेंट सेट होने के लिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, ये होगा तभी हमारा इक्विवेलेंट सेट होगा। अगला है इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए, यानी दो सेट हमारा तभी इक्वल होगा जब या तो हर मेंबर ए के सभी मेंबर एलिमेंट वो बी का मेंबर होना चाहिए
और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के मेंबर होने चाहिए, तभी हमारा इक्वल सेट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई सेट है सी, इसमें x सच दैट x नेचुरल नंबर है और x जो है 4 और 5 के बीच में है, तो 4 और 5 के बीच में हमारा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, सो ये 5 होगा। अगला एग्जांपल है x such that x is a positive integral root of equation x square minus 2x minus 15। तो इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होता है +5 और -3 होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहा था इसमें सेट जो है उसमें पॉजिटिव इंटीग्रल रूट लेना है, तो यानी इसका जो आंसर होगा वो हमारा आता +5, यानी ये इसमें एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो ये हमारा एक सिंगलटन सेट हो जाता। अगला एग्जांपल है ए सेट है x such that x belongs to integer and x square minus 5x plus 6 is equal to 0। इसमें हमारा x का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इसका रूट जो है वो 2 और 3 आएगा। तो ए में जो भी सेट है, ए सेट है, उसमें जो एलिमेंट होगा वो 2 और 3 होगा, यानी एक ये फाइनाइट सेट हुआ। अगला एग्जांपल x such that x belongs to z and x स्क्वायर इज इवन, यानी x हमारा इंटीजर है और x स्क्वायर हमारा इवन होनी चाहिए, यानी इंटीजर हमारे इनफाइनाइट होते हैं और x स्क्वायर इवन हो वो भी हमें इनफाइनाइट ही मिलेंगे, यानी ये सेट जो हुआ वो इनफाइनाइट हुआ। अगला जो है सबसेट्स, हमें दो सेट लेना है ए और बी, टू सेट्स। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट होने चाहिए तभी हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसे हम इस तरीके से डिनोट करेंगे ए सबसेट ऑफ बी, मतलब हमारा ए सबसेट ऑफ बी तभी होगा जब ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए का जो भी मेंबर है वो सेट ए का होना चाहिए और सेट बी में भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो सबसेट कहलाता है। अगला है इम्प्रॉपर सबसेट। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो भी सेट है वो खुद का सबसेट होता ही है और एम्प्टी सेट उस सभी सेट का सबसेट होता है। ऐसे सबसेट हमारा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। अगला है प्रॉपर सबसेट। अ सबसेट ए ऑफ सेट बी, यानी बी का एक सबसेट, उससे प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जब ए नॉट इक्वल टू बी हो, यानी उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए। एंड वी राइट इट एज ए प्रॉपर सेट बी। इफ़ टू सेट्स आर इक्वल, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर दो सेट तभी इक्वल होंगे जब ए सबसेट बी हो और बी सबसेट ए हो। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 n इज इक्वल टू सेट 1 2 3 एंड सो ऑन इज अ सबसेट आर, सबसेट ऑफ आर होता है। ऐसे ही रेशनल नंबर जो होते हैं वो भी सबसेट ऑफ आर होता है, इरेशनल नंबर जो होते हैं वो भी सबसेट ऑफ आर होता है। इन सभी से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो है, इन सभी से हमें ये पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर का सबसेट होता है और इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर का होता है और रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का होता है, यानी ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं। और जो इरेशनल नंबर होता है वो सिर्फ रियल नंबर का सबसेट होता है। अब अगला हम देखेंगे कि जो इंटरवल्स होते हैं उसका सबसेट ऑफ आर। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, अगर हमारे दो रियल नंबर हैं, दो रियल नंबर इस तरीके से कि हमारा एक
छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो जो सेट होगा उस रियल नंबर x का सच दैट x जो हो या तो a हो या a से बड़ा हो या तो b के बराबर हो या b से छोटा हो, इसे हम क्लोज्ड इंटरवल ए बी पढ़ते हैं, यानी इसे बिग ब्रैकेट ए बी से डिनोट करते हैं इस तरीके से। और जब रियल लाइन पे डिनोट करते हैं तो हम दो पॉइंट लेते हैं, उसे डार्क करते हैं क्योंकि ये भी पॉइंट हमारा उस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अगला है ओपन इंटरवल, इसमें भी दो रियल नंबर लेते हैं इस तरीके से कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और उसके आगे जो भी सेट होगा रियल नंबर x का वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, यानी ओपन इंटरवल का मतलब वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर में होगा x, और जो कंडीशन है ये होगी, यानी इसमें रियल लाइन पे डिनोट करेंगे तो a और b जो पॉइंट हम लेंगे रियल लाइन पे वो ओपन रहेगा, यानी उसे डार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट उस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए इसे डार्क नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगला है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ऐसे ही दो रियल नंबर लेंगे इस तरीके से कि a लेस देन b होगा, तो अब एक ब्रैकेट ओपन है एक क्लोज्ड है, इस तरीके से इसकी डिफिनेशन हम बनाएंगे। x सच दैट बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r सच दैट x की जो वैल्यू होगी a से तो बड़ी होगी लेकिन b के बराबर होगी या b से छोटी। ऐसे ही क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b ओपन इंटरवल इज इक्वल टू सच दैट सेट फॉर्म करेगा x बिलोंग्स टू r सच दैट यहाँ पे जो x होगा वो a के बराबर होगा या a से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा, तो इसे हम सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। अगला जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा, अ सेट दैट कंटेन ऑल सेट इन अ गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें जितने भी सेट हो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में कंटेन हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये तीन सेट हैं ए बी सी, हम देख यूनिवर्सल सेट फॉर्म करें तो हम यूनिवर्सल सेट में देख रहे हैं 1 2 3 इतना ए का एलिमेंट है, और अगला जो 2 4 5 6 2 4 5 6 ये बी के एलिमेंट हैं, और सी जो है 1 3 5 7 ये सी का है। ये ए बी सी जो सेट हैं ये यूनिवर्सल सेट में आ जा रहे हैं, यानी यूनिवर्सल सेट यही होता है कि जो भी जितने भी सेट हैं, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे सेट कंटेन करते हो। अगला है पावर सेट, अ सेट ए लेट ए बी अ सेट, तो कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, जो भी हम सेट ले रहे हैं उसके सबसेट्स का कलेक्शन ही पावर सेट कहलाता है, और उसे डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमने सेट लिया 1 2 3, तो इसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे 5 होगा 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, तो पावर सेट को ऐसे डिनोट करेंगे 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, यानी सभी सेट्स सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा वो हमारा पावर सेट कहलाता है। अगली वीडियो में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे। वेन डायग्राम में हम एक ब्लॉक यूज़ करते हैं जो उसके अंदर जो भी पॉइंट रहेंगे वो यूनिवर्सल सेट डिनोट करेगा, और उसके अंदर हम क्लोज्ड कर्व लेंगे जिसे यूजुअली सर्कल से डिनोट करते हैं उस रेक्टेंगल के अंदर, और
इसमें हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं। थैंक यू।